नमस्कार 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव शहरों की 200 खबरों को। दरभंगा में 3 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश, बुलडोजर लेकर मकान पर कब्जा जमाने पहुंचे थे 20 अपराधी। आगजनी में घर को 3 सदस्य झुलसे, जिसमें एक गर्भवती महिला भी शामिल। वारदात की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद। मुंगेर में श्री कृष्ण सेतु का सीएम नीतीश कुमार करेंगे आज उद्घाटन। कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़ेंगे केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। श्री कृष्ण सेतु के उद्घाटन से लोगों में उत्साह। मुंगेर से मिथिलांचल और सीमांचल की दूरी होगी कम। श्री कृष्ण सेतु के उद्घाटन से मुंगेर के अलावा खगड़िया और बेगूसराय के लोगों को बड़ी राहत। मुंगेर से खगड़िया की दूरी हो जाएगी सिर्फ 3.8 किलोमीटर। सिवान के नौतन थाना क्षेत्र में बांका मोड़ के पास शरीर में शराब की बोतल बांधकर तस्करी करने वाले 2 धंधेबाज गिरफ्तार। गुमला के खनभिया कुंबर टोली में अपराधियों ने किराना दुकानदार को मारी गोली, गंभीर हालत में रिम्स रेफर। नवादा के अकबरपुर में धनधारी मोड़ के पास बिजली कंपनी के गोदाम में लूटपाट। पटना के खुशरूपुर थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश में एक महिला की गर्दन काटकर बेरहमी से हत्या, मामले में 3 लोग गिरफ्तार। पटना में शराबियों को पकड़ने के लिए मद्य निषेध विभाग करेगा हाईटेक ब्रेथ एनालाइजर का इस्तेमाल। शराब पीने की पुष्टि होने पर नहीं छिपेगी पहचान। पटना सिटी के खाजा कला में बोरिंग की जमीन से अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम के साथ मारपीट, काफी देर तक अफरा तफरी। भोजपुर में 5 महीने में चोरी और छिनतई के 200 मोबाइल बरामद। पुलिस ने सभी की पहचान कर मोबाइल लौटाया। भागलपुर के सुल्तानगंज में 2 बाइक की सीधी टक्कर में 3 लोग घायल। रामगढ़ के बड़काकाना में हेहल तालाब में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत। गोपालगंज में बालू के अवैध खनन के मामले में 8 लोग गिरफ्तार, 10 ट्रैक्टर और ट्रॉली जब्त। कैमूर के दुर्गावती में मुर्गे के दुकान में घुसी बेकाबू बोलेरो, हादसे में ड्राइवर के अलावे 2 और लोग घायल। हाजीपुर में रामाशीष चौक के पास पुलिस की बस ने कार में मारी टक्कर, फिर कार सवार को दी धमकी। हंगामे के बाद पुलिस गाड़ी लेकर फरार। बांका के भयहरण स्थान मंदिर परिसर में ट्रैक्टर दुर्घटना में ड्राइवर की मौत। बेतिया के नौतन में एक स्कूल परिसर में आम के पेड़ से लटका मिला युवक का शव, बहन के यहां रहकर ट्रैक्टर चलाता था युवक। बरही में रुपेश हत्याकांड के विरोध में रामगढ़ में हत्यारे को फांसी देने की मांग को लेकर कैंडल मार्च। औरंगाबाद में ऑटो और बाइक के बीच भीषण टक्कर, बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल, 2 की हालत गंभीर। भोजपुर जिला प्रशासन ने की ओवरलोडिंग मामले में बड़ी कार्रवाई, 5 ट्रकों किया जब्त, गाड़ी मालिकों में मचा हड़कंप। क्षेत्रीय अपर निदेशक डॉक्टर नीता अग्रवाल ने नवादा सदर अस्पताल का किया निरीक्षण, अस्पताल के अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के दिए निर्देश। पूर्णिया में एक रिटायर्ड शिक्षक को बदमाशों ने लगाया 5 लाख का चूना, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मधुबनी पुलिस ने नाबालिग लड़की को अगवा करने के आरोप में एक शातिर को किया गिरफ्तार, इंस्टाग्राम पर फर्जी अकाउंट बनाकर नाबालिग से की थी दोस्ती। भोजपुर के जगदीशपुर रेफरल अस्पताल परिसर में जीविका दीदी अभियान के तहत मुफ्त जांच शिविर आयोजित। शेखपुरा में बेरोजगार युवक युवतियों को छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से रोजगार देने के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने की पहल। पूर्व सीएम रघुवर दास के हेमंत पर आरोप के बचाव में उतरा जेएमएम। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा, रोजगार के लिए सीएम ने कुछ किया तो गलत क्या है। गढ़वा के नगर उटारी में एटीएस की दबिश, आर्म्स सप्लाई के मामले में नक्सली कमांडर रविंद्र गंजू गिरफ्तार। वाल्मीकि नगर के बाद अब कैमूर में बनेगा बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण ने दी सैद्धांतिक मंजूरी। जेटू में जारी बयानबाजी पर आज समर्थकों के साथ बैठक करेंगे केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह। सिवान से सांसद कविता सिंह ने दिल्ली में फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी के साथ मनाया जन्मदिन। पटना बीजेपी कार्यालय में पार्टी नेताओं ने दी सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि, उनकी जीवनी और संगीत के क्षेत्र में योगदान पर चर्चा।
पटना में बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सभागार में आयोजित संवाद में उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन हुए शामिल। सासाराम के दरिगांव में 5 फरवरी को किशोर हत्याकांड में एक आरोपी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। सिवान में एक दंपति ने रेलवे स्टेशन पर रह रहे गरीबों और रिक्शा चालकों के साथ मनाया अपने 2 साल के बेटे का जन्मदिन। भागलपुर के पिरपैंती ब्यालसार में केंद्रीय रेलवे यात्री संघ के अध्यक्ष विष्णु खैतान ने दिव्यांगों को बांटे ट्राईसाइकिल और ईयर मशीन। पूर्णिया के जिला परिषद कार्यालय में नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्यों की पहली बैठक आयोजित। भोजपुर के जगदीशपुर में एक संस्था की ओर से आयोजित स्वास्थ्य शिविर में 300 लोगों की जांच। दुमका में क्राइम कंट्रोल के लिए चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान, 30 गाड़ी चालकों से 30,000 रुपए जुर्माने की वसूली। साहेबगंज में मिर्जा चौकी और तालझारी के माइंस एरिया में कार्रवाई में 5 जेसीबी जब्त। औरंगाबाद के दाऊदनगर में ऑर्केस्ट्रा में डांस के दौरान हथियार लहराने का वीडियो वायरल। बांका में जमीन को लेकर मारपीट और गोलीबारी, 2 लोग घायल। खगड़िया के सबलपुर में वार्ड सचिव के चुनाव के दौरान मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे और कुर्सियां। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र में बूढ़ानाथ पार्क में मोबाइल चोर की जमकर पिटाई। छपरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान अश्लील गाने पर डांस का वीडियो वायरल। मधुबनी के लौकिया में सड़क निर्माण में मनमानी का विरोध करने पर हाथापाई। मधेपुरा में कर्पूरी चौक के पास एटीएम तोड़ने की कोशिश। मधेपुरा में कुमारखंड प्रखंड के इसराइन बीला पंचायत में वार्ड सचिव के चुनाव के दौरान मारपीट में 5 लोग घायल। औरंगाबाद में टंडवा में ट्रैक्टर से डीजल चोरी के विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट में 1 की मौत, 5 घायल। पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र में 2 घरों से करीब 50 लाख के जेवर और कैश की चोरी। मधेपुरा के मुरलीगंज नगर पंचायत के वार्ड नंबर 10 में एक साथ 5 घरों में चोरी से हड़कंप। सिवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के श्रीनगर में चोरी के आरोपी की ग्रामीणों ने जमकर की पिटाई। धनबाद में नन्हे खान हत्याकांड के आरोपी का सामने आया कांग्रेस कनेक्शन, कांग्रेस नेताओं के साथ बंटी खान की तस्वीरें वायरल। पटना के नौबतपुर में जमीन बंटवारे को लेकर परिवार में मारपीट, छोटी गोतनी ने तलवार से मारकर मंझली गोतनी की हत्या की। सिवान के आद्या हाई स्कूल की जमीन पर अवैध कब्जा, गुस्साए छात्रों ने भवन के निर्माण पर लगाई रोक। बांका में 57 बोतल विदेशी शराब के साथ धंधेबाज गिरफ्तार। किशनगंज के लाइन मोहल्ले में रेलवे टिकट ब्रोकर के काउंटर पर हमला कर करीब 60,000 रुपए की लूट। बांका में अमरपुर के सादपुर में पारिवारिक विवाद में चाची ने किया भतीजी पर रॉड से हमला। गोपालगंज के कुचायकोट में मछली कारोबारी की गोली मारकर हत्या। पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र से 2 मामलों में 10 अपराधी गिरफ्तार, 8 लाख की चोरी की संपत्ति बरामद। दानापुर के बेहजा इलाके में बाइक सवार अपराधियों ने फ्लिपकार्ट कर्मी को मारी गोली। भोजपुर में वार्ड सचिव के चुनाव के दौरान 2 पक्षों के बीच मारपीट में 6 लोग घायल। दुमका के शिकारीपाड़ा में वन विभाग की टीम ने अवैध लकड़ी लदे ट्रैक्टर को किया जब्त। गुमला के चैनपुर में अजय होटल से भारी मात्रा में शराब बरामद, होटल मालिक गिरफ्तार। गिरिडीह के जंगलों में धड़ल्ले से चल रहे अवैध आरा मिल। जामताड़ा में दुमका आसनसोल मुख्य मार्ग पर 3 ओवरलोडेड ट्रक जब्त। मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र में मोबाइल लूट के दौरान अपराधियों ने एक लड़के को मारी गोली। सिवान के रघुनाथपुर इलाके में नवविवाहिता का शव बरामद। कैमूर में करंट लगने से झुलसे युवक की कुदरा पीएचसी में इलाज के अभाव में मौत। बगहा में चोरी की गाड़ी के साथ वार्ड पार्षद का पति गिरफ्तार। गोड्डा सदर प्रखंड में हाई स्कूल के पास शीशम के 7 पेड़ को काटने पर बवाल। गोड्डा में पेड़ काटने के मामले में वन विभाग की कार्रवाई पर ग्रामीणों और रेंजर में नोकझोंक। सरायकेला में गम्हरिया थाना क्षेत्र में कुटुडीह नाले के पास एक युवक का शव मिलने से सनसनी। गुमला के गुरदारी थाना क्षेत्र में कई नक्सली कांडों में शामिल नक्सलियों का सहयोगी गिरफ्तार।
जमशेदपुर के बोड़ान थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग कांडों में 4 अपराधी गिरफ्तार। गुमला के रायडी में 15 दिनों से लापता महिला का मिला शव, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। जामताड़ा के मेहिजाम में 8 साल के मासूम का शव मिलने के मामले में एसपी ने दिए जांच के आदेश। जमशेदपुर के परसूडीह में मारपीट और रंगदारी से परेशान दुकानदारों ने बंद रखे दुकान। समस्तीपुर के पटोरी में जमीन विवाद में युवक की पीट कर हत्या। नालंदा में दीपनगर के देवधा गांव में मारपीट के बाद केस उठाने के लिए पीड़ित को धमकी दे रहा दबंग। नरकटियागंज के शिकारपुर में युवती ने की घर में फांसी लगाकर खुदकुशी, प्रेम संबंधों में आत्महत्या के सामने आ रही बात। गोपालगंज के कुचाय कोट में मछली कारोबारी की हत्या के मामले में पार्टनर और उसका बेटा गिरफ्तार। औरंगाबाद में साइबर अपराधियों ने महिला के खाते से उड़ाए 49,000 रुपए। अररिया के साहसमल में काम से बाहर निकले युवक को लोगों ने चोर समझकर पीटा। गढ़वा में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को महिला थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। बोकारो में राधानगर रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक के बगल में एक महिला का शव बरामद। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र में कालाझोर में पेड़ से लटका मिला प्रेमी युगल का शव। धनबाद के मुगमा स्थित स्कूल मोड़ के पास कोयले के काले खेल में 2 गुटों के बीच फायरिंग, एक युवक घायल। गोड्डा के बसंतराय थाना क्षेत्र में हथियार के साथ डांस का वीडियो, मामले में 2 युवक गिरफ्तार। बेगूसराय में कुख्यात अपराधी विकास कुमार गिरफ्तार, वाहन चेकिंग के दौरान हथियार के साथ 2 युवक गिरफ्तार। बेगूसराय में भूमाफिया से परेशान महिला 3 साल से लगा रही सरकारी बाबुओं के चक्कर, इंसाफ नहीं मिलने पर दी आत्मदाह की धमकी। पाकुड़ के हिरणपुर में धड़ल्ले से चल रहा गांजे का कारोबार। पटना के कंकड़बाग में चाय दुकानदार को गोली मारने की घटना का सामने आया सीसीटीवी फुटेज। नवादा के अकबरपुर में उत्पाद विभाग की कार्रवाई में शराब की अवैध भट्टियां ध्वस्त। गिरिडीह के गांवों में अवैध शराब भट्टी ध्वस्त, 2 लोग गिरफ्तार। छपरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में लॉन्ड्री में लगी आग की चपेट में आया होटल, लाखों का नुकसान। गोपालगंज में विजयपुर थाना क्षेत्र के मठ महुआ गांव में कार से कुचलकर एक महिला की मौत, दूसरी महिला घायल। गढ़वा के कुशदंड में फूड पॉइजनिंग से 4 बच्चों की बिगड़ी तबियत, रिम्स ले जाने के दौरान एक की मौत। नवादा में कार और बाइक की टक्कर में 3 युवक घायल। औरंगाबाद में ट्रक और पिकअप वैन की टक्कर में 5 लोग घायल। सिमडेगा में पेड़ से टकराया बेकाबू हाईवा, मौके पर ही ड्राइवर की मौत। गुमला के सिसई में हाईवा और बाइक की टक्कर में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर संगीन आरोप, कहा पद का दुरुपयोग कर हेमंत ने अपने नाम पर लिया पत्थर खदान। हेमंत सोरेन पर सीएम रहते रांची के अनगढ़ा मौजा में अपने नाम पर पत्थर खनन पट्टा की स्वीकृति का आरोप। हेमंत सोरेन पर आरोपों को लेकर रघुवर दास ने जारी किया पेपर, साल 2008 से ही खनन पट्टा लेने में लगे थे हेमंत सोरेन। बीजेपी ने लगाया सीएम हेमंत पर पद पर रहते हुए अपने नाम से व्यापार करने का आरोप, ग्रैंड माइनिंग कंपनी में भाई बसंत सोरेन को भी बताया पार्टनर। हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोपों के बाद रघुवर दास ने पूरे मामले में सीएम पद से उन्हें इस्तीफा देने की मांग की। बीजेपी ने दस्तावेज जारी कर हेमंत सोरेन पर लगाया सरकार के संरक्षण में हो रही जल, जंगल और जमीन की लूट। हेमंत सोरेन पर पद का दुरुपयोग के मामले में शुक्रवार को राज्यपाल से मिलेगा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। हेमंत सोरेन पर रघुवर दास के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार, राकेश सिन्हा ने कहा किस हद तक झूठ बोलेगी बीजेपी। इस साल अक्टूबर तक लालू प्रसाद ही रहेंगे आरजेडी के अध्यक्ष। 11 अक्टूबर को पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में नए अध्यक्ष पर होगा फैसला। पटना में आरजेडी कार्यकारिणी की बैठक के बाद आरजेडी अध्यक्ष बदलने की अटकलों पर लगा विराम। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा राष्ट्रीय अधिवेशन में होगा फैसला। कांग्रेस को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि क्षेत्रीय दलों को राज्यों में ड्राइविंग सीट पर रखना होगा। आरजेडी की बैठक में लालू प्रसाद की अपील को परिवार ने ही दिखाया ठेंगा, मंच पर मीसा भारती ने नहीं लगाया हरी टोपी। तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश कुमार पर तंज, कहा समाजवादी चोगा पहनकर समाजवादी बनना चाहते हैं नीतीश कुमार। आरजेडी में इसी महीने से शुरू होगा सदस्यता अभियान। बैठक के बाद आरजेडी ऑफिस से घर जाने के दौरान काफी देर तक जाम में फंसे रहे लालू प्रसाद। सीएम नीतीश कुमार ने की 7 निश्चय से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा की। 25 फरवरी से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का बजट सत्र, हेमंत कैबिनेट की बैठक में फैसला। हेमंत कैबिनेट की बैठक में 63 प्रस्तावों पर लगी मोहर। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के लिए त्रिपक्षीय समझौते के प्रस्ताव पर मोहर। कांग्रेस के चिंतन शिविर को जेएमएम ने बताया सकारात्मक कदम, तो बीजेपी ने ली चुटकी। लोहरदगा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने की कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूत करने की अपील। हेमंत सोरेन कैबिनेट में खाली एक पद को लेकर गरमाई सियासत। दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक के बाद 12वें मंत्री को लेकर अटकलें तेज। पटना में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने किया जुड़ता बिहार आत्मनिर्भर बिहार स्मारिका का लोकार्पण। कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर मंत्री नितिन नवीन ने गिनाई उपलब्धियां। 1 साल में 5,585 करोड़ की योजनाओं की मिली स्वीकृति। जेपीएससी के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी ने की राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात। जहानाबाद के शालीमार रेस्ट हाउस में एलजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी विस्तार पर की बैठक। बेतिया में डिप्टी सीएम रेणु देवी ने गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। बेतिया में बंदरगाह बनाने की घोषणा। लखीसराय में पुलिस के रवैये पर भड़के विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा। अश्लील डांस के मामले में पुलिस की सुस्ती पर उठाए सवाल। लखीसराय में सरस्वती पूजा के मौके पर हुआ था अश्लील डांस का आयोजन। स्पीकर ने पूछा, रात भर कहां सोई रही थी पुलिस। मुजफ्फरपुर में आयु हॉस्पिटल को फिर से खोलने की तैयारी, सिविल सर्जन ने बनाई जांच टीम। बक्सर सदर अस्पताल में पेट्रोल की कमी की वजह से एम्बुलेंस सेवा बाधित। लोहरदगा सिविल कोर्ट परिसर में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के अभिभावकों से मिले प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश। सिमडेगा सदर अस्पताल में डॉक्टरों की कमी से स्वास्थ्य व्यवस्था पर इसका असर। दरभंगा से डीएमसीएच में एम्स के निर्माण वाली जगह पर मिट्टी भराई का काम रुका। रांची के रिम्स में पहली बार डॉक्टरों ने किया महज 2 घंटे में ओपन हार्ट सर्जरी। 2 साल से दिल की बीमारी से परेशान था धनबाद का महेंद्र। जामताड़ा सदर अस्पताल में डायलिसिस वार्ड में छत से टपक रहा पानी, मरीज परेशान। सिवान के जीरादेई में मनरेगा के तहत लगाए गए पौधे, कई पंचायतों में प्रोग्राम मैनेजर ने लिया जायजा। पूर्णिया के प्रमंडल कार्यालय में 40 साल से लंबित टैक्स को निर्धारित करने के लिए अधिकारियों की बैठक। नवादा सदर अस्पताल में लापरवाही पर विभाग के अपर निदेशक ने उपाधीक्षक के साथ कई अधिकारियों को लगाई फटकार। अररिया में ज्वेलरी शोरूम में लूटकांड में पुलिस के हाथ, अब तक खाली सोना कारोबारी ने किया प्रदर्शन। वैशाली के महुआ में प्रधानमंत्री आवास योजना सूची से नाम हटने पर लाभुकों ने की कार्रवाई की मांग। भागलपुर के जेएनएम कॉलेज में काउंसलर के नहीं आने से रुकी मेडिकल के छात्रों की काउंसलिंग। भागलपुर में 45 मेडिकल कॉलेज से आए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग नहीं होने से छात्र परेशान। जहानाबाद के पिंजौरा में धान खरीद में पैक्स अध्यक्ष की मनमानी से किसान परेशान। नीरा उत्पादन पर जोर के बाद वैशाली के भगवानपुर में बड़े पैमाने पर हो रहा नीरा का उत्पादन। सिवान के दरौंदा में आयोजित आम सभा में मुखिया ने सुनी लोगों की परेशानी। अररिया के फारबिसगंज में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डुमरलाल बैठा की मनाई गई 25वीं पुण्यतिथि। गुमला के कामडारा में जंगली हाथी ने एक युवक को पटक कर मारा। सिमडेगा में खाने की चीजों में मिलावटखोरों पर नकेल के लिए एसटीओ ने की कई दुकानों में छापेमारी। रांची के मोरहाबादी मैदान में दुकानदारों के प्रदर्शन के 14 दिन पूरे, बिना किसी व्यवस्था के पीछे हटने को तैयार नहीं दुकानदार। गायघाट रिमांड होम मामले में आज पटना हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। समाज कल्याण विभाग ने 161 के तहत पीड़ित का दर्ज किया है बयान। पटना के गायघाट रिमांड होम मामले में समाज कल्याण विभाग ने 4 घंटे तक की पीड़ित से पूछताछ। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर धनबाद टीआरएम ऑफिस से निकाली गई बाइक रैली। गिरिडीह के सरिया में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने की मांग को लेकर मार्च। वैलेंटाइन वीक में टेडी डे के मौके पर रांची में खूब हुई टेडी बियर की बिक्री। गुवाहाटी जा रहे कार्गो जहाज को देखने के लिए साहिबगंज में उमड़ी लोगों की भीड़। बरेली में युवक की हत्या के विरोध में देवघर में हेमंत सोरेन के खिलाफ युवाओं ने किया प्रदर्शन। गोड्डा के मेहरमा में नौकरी की मांग को लेकर डटे ग्रामीणों ने एनटीपीसी के अधिकारियों ने समझाकर हटाया। गिरिडीह के भंडारीडीह में तमन्ना प्रवीण की लोकपाल के पद पर हुई नियुक्ति। झारखंड में 1932 का खतियान लागू करने की मांग को लेकर रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन। धनबाद में ईसीएल सामुदायिक भवन के पास गोफ बनने से ग्रामीणों में दहशत।
धनबाद में गोफ बनने के बाद भरने के लिए ईसीएल राजपुरा कोलियरी के अधिकारियों ने किया दौरा। स्थानीय भाषा को लेकर जारी बवाल, पहुंचा लोहरदगा, सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी। कोडरमा के कुणाल ने बनाया ऑफलाइन मोड में वॉइस कमांड पर काम करने वाला बिजली का उपकरण। भोक्ता, गंजू, देशवारी सहित कई जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को लेकर बिल पेश होने के बाद रामगढ़ में लोगों ने मनाया जश्न। छपरा में धान खरीद की धीमी गति से नाराज पैक्स पदाधिकारियों ने किया हंगामा। सिवान के सिसवन प्रखंड में गोगरा तटबंध का शिलान्यास, 1 करोड़ 70 लाख की लागत से बनेगी कटाव निरोधक सुरक्षा दीवार। भागलपुर में जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष ने स्टेशन चौक पर बाबा साहेब की प्रतिमा का किया निरीक्षण। शेखपुरा में बाल कैदी के फरार होने के मामले में सामने आई प्लेस ऑफ सेफ्टी के अधीक्षक की लापरवाही। मुजफ्फरपुर मेयर ने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत नाली निर्माण का किया निरीक्षण। बाढ़ के मुकामा में 200 रुपए देने के बाद भी जन प्रमाण पत्र नहीं बनने पर नगर परिषद में जमकर हंगामा। भागलपुर में तिलका मांझी चौक के पास जाम में काफी देर तक फंसा डीएम का काफिला। 250 किलोमीटर की दूरी तय कर भागलपुर के कहलगांव पहुंचा कार्गो मालवाहक जहाज। विक्रमशिला पुल पर जहाज को देखने के लिए उमड़े लोग। देवघर एयरपोर्ट टर्मिनल के पास बनाया जा रहा है सेल्फी पॉइंट। शेखपुरा के बरबीघा में सड़क के किनारे से हटाया गया अतिक्रमण। गिरिडीह में पानी की समस्या को लेकर लोगों का धरना। भागलपुर में संरक्षा सेमिनार का आयोजन, ट्रेन परिचालन के विस्तार पर चर्चा। वैशाली में अगलगी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जागरूकता अभियान। सिवान के महाराजगंज में पुल के पास से सड़क टूटने से लोग परेशान। लखीसराय के दैता बांध रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक नहीं होने से हादसे की आशंका। गोड्डा में वादे के मुताबिक नौकरी की मांग को लेकर रैयतों ने मालगाड़ी को रोका। सिवान के नौतन प्रखंड में नीलगाय के उत्पात से किसान परेशान। समस्तीपुर सदर प्रखंड के विशनपुर में बना SC/ST छात्रावास, बना नशेड़ियों का अड्डा। बांका के शंभूगंज में मनरेगा में बिना सड़क बनाए ही 9,99,000 रुपए की अवैध निकासी। नवादा सदर अस्पताल में नए भवन का निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं। मधुबनी में अक्षय ऊर्जा के उत्पादन पर जोर। डीडीसी ने कहा फर्स्ट फेज में 89 सरकारी भवन के छतों पर सोलर पैनल लगाने का काम तकरीबन पूरा। राज्य में सीमेंट ट्रैक से उड़ने वाली धूल से मजदूर परेशान। सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल के बंद होने से किसान परेशान। गोड्डा के बुआरीजोर में महुआ बथान में सड़क की हालत जर्जर। सीतामढ़ी में पाबंदी हटने के बाद धार्मिक स्थलों की लौटी रौनक। कटिहार के डंडखोरा प्रखंड के शौरिया में संतोष कुमार साह बने वार्ड सचिव। सीतामढ़ी में बेलसंड के नगर पंचायत इलाके में अतिक्रमण से बढ़ी परेशानी। शिवहर के पुरानिया में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बने भवन हो रहे जर्जर। सीतामढ़ी में भारत नेपाल सीमा का नो मेंस लैंड अतिक्रमण का शिकार। कटिहार में किसानों से जैविक खाद के इस्तेमाल की अपील। कटिहार में ताड़ी कारोबार से जुड़े परिवार को चिन्हित कर आंकड़ा जुटाने के लिए नगर आयुक्त ने की बैठक। डीआरडीओ के वैज्ञानिक सलाहकार परिमल कुमार को सम्मान मिलने पर उनके गांव जमुई के मलयपुर में खुशी की लहर। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।